नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल स्वास्थ्य के लिए, अपने मान सम्मान, अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रांत और देश के लिए भी, क्योंकि गौरव का विषय है ये कि जो भी शारीरिक मापदंड में सफल रहता है और अपने गेम को बहुत शिद्दत के साथ खेलता है, वह पदक विजेता बनता है, तो मान सम्मान बहुत ही गौरव कमाता है, न केवल अपने प्रांत में, पूरे विश्व में। क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं जितने भी एशियन हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं, जो पदक विजेता होते हैं, तो वो न केवल अपना परिवार का बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन करते हैं। तो उसी संदर्भ में आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में जो प्लेयर अपने शरीर से पसीना बहा रहे हैं, वो जो जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करना और फिर एक पदक के लिए तैयार रहना। तो ये जो जुनूनी जोश होता है, हम चाहते हैं कि हर गांव में ये ऐसे ही पनपे। कोई भी खिलाड़ी एक जो आज के समय में बुराइयां हैं, नशे हैं, पते हैं और तरह की बुराइयां हैं, तो उनसे बचे, उसमें न जाए और समाज में ये स्वच्छता बनी रहे। क्योंकि हिंदुस्तान का सदा से ही नाम रहा है, खेल कूद में अग्रिम उनका स्थान रहा है। तो हम इसी खेल कूद की अकेडमी में यहाँ पे आए हैं, मास्टर सर्कल कबड्डी, जो कि बहु अकबरपुर की देन है, और इनके जो संस्थापक हैं श्री धर्मवीर जी, हम उनसे वार्तालाप करेंगे और अपने समाज को, अपने गांव को एक अच्छी दिशा में जाने के लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में जानकारी हम उनसे अर्जित करेंगे। तो हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं, आइएगा, मिलिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं आपका मेरे दर्शकों की तरफ से शुक्रगुजार हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। सर, जैसे कि बतलाया है कि आप इस एकेडमी के ओनर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस एकेडमी के बारे में ही थोड़ा, फाउंडेशन के बारे में बतलाइएगा कि ये कब से शुरू हुई है, कितना समय हुआ है और आपकी क्या क्या कुछ अचीवमेंट रही हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का पूरी एकेडमी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। आप जिस प्रकार से प्रचार का माध्यम बना रहे हैं, ये बहुत बड़े अच्छे संस्कार देने की बातें हैं। यह एकेडमी आज से लगभग 6 साल पहले मास्टर पहलवान गांव भोगपुर, जो पूरे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं रेडर, उन्होंने यह शुरुआत की थी। मैं धर्मवीर पहलवान मास्टर पहलवान का गुरु हूँ। अभी फिलहाल हमारे पास 2 एकेडमी हैं। एक जींद कैथल जिले के अंदर है, खेड़ी शेर का गाँव, गवांड छात्र गाँव, उसका छात्र गाँव के गवांड में है। और आप जिस प्रकार से, जिस माध्यम से, जो आपका माध्यम है प्रचार करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। रही खेल की बात, खेल के अगर हम गुण गिनेंगे ना, तो अनंत गिनत हैं। जीवन के अंदर 2 विशेष बात है, ज्ञान और ज्ञान, शिक्षा और स्वास्थ्य। जिस देश के अंदर, जिस देश का नौजवान बुराइयों से, नशे से बच के शिक्षित और ताकतवर बन जाएगा, वह देश कभी भी किसी से हार नहीं सकता। पूरा समाज, पूरा देश, गांव, देश लेवल की बात है। नौजवान राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस देश का नौजवान मजबूत, बुद्धिमान, ताकतवर, चरित्रवान, जितेंद्रिय, वह देश बहुत तरक्की करता है। और खेल का जो सिस्टम हमारा पीढ़ियों से, जनों से मानते हैं, वो सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका भी है और इसके बहुत सारे गुण और लाभ फायदे भी हैं। धन का भी और मान सम्मान का भी, नौकरी का भी सरकार देती है। तो ये जो हमने एकेडमी खोल रखी है, यहाँ किसी प्रकार कोई नशा नहीं। पहली बात तो हमारी ये है, कंडीशन हमारी, हम किसी प्रकार के क्रिमिनल बच्चे को या नशेड़ी को नहीं रखते। और उसके बाद खेल के साथ साथ जो हम खेल के संस्कार देते हैं, गुण बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, उसके साथ साथ अच्छे संस्कार भी गुरुकुल की तरफ, जिस तरह गुरुकुल में संस्कार अच्छे दिए जाते हैं हमारे पुराने प्राचीन, वो भी मैं आवश्यक समझते हुए समय समय पर बच्चों को वो संस्कार भी देते हैं, ताकि ताकतवर तो बन जाएं, लेकिन हम अच्छे संस्कार ना हो तो समाज को दुखी कर देंगे। तो इसलिए अच्छे संस्कारों की सख्त ज़रूरत है। हमारे इसमें गुरुकुल में या अखाड़े में या एकेडमी में इस प्रकार की हमने व्यवस्था बना रखी है। बहुत खूब। जैसा कि आपने बतलाया है ये चीज़ कि करीबन 6 साल से ये एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है, तो 6 साल का परिणाम हमारा क्या रहा? 6 साल का बहुत अच्छा परिणाम है, जिसका विशेष तौर से पूरे दुनिया के अंदर, भारत के अंदर सिल्लू पहलवान
सिल्लूपाल और मास्टर उसके गुरु हैं और मास्टर का मैं गुरु हूँ। मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। जहाँ से शुरुआत करी हमने, पहले से मैं काफ़ी लंबे समय से बच्चों की मेहनत कराता था और अभी भी करवा रहा हूँ। मुझे भी इस बात से फख्र महसूस होता है और समाज का लाभ भी होता है इससे। जैसे कि आपने पॉइंट ही आ गया कि जैसे मास्टर जी के आप गुरु रहे हैं, तो दो शब्द आप अपने बारे में और बता दीजिए कि आपने अपने वक्त में रेडर के तौर पे आप खिलाड़ी रहे हैं या कैचर के तौर पे रहे हैं, आपका थोड़ा बैकग्राउंड, आपकी क्या अचीवमेंट रही है? जी, मेरा 2-3 खेलों में इंटरेस्ट रहा, लेकिन बहुत टॉप का नहीं कह सकता मैंने कुश्ती भी करी, मैंने कबड्डी खेली, रेडर था मैं उसका। मैं फुटबॉल का भी बहुत अच्छा प्लेयर था। छोटी मोटी वाली दौड़ ये की भी मैं कर लेता था, लेकिन मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाया। लेकिन जो कोचिंग की जहाँ बात आती है उस पर मेरे को पूरा आत्मविश्वास है। अब कोचिंग करने का जो तरीका है मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ। मैं मानता हूँ 100% तो नहीं होता कुछ भी, लेकिन मैं 99% मानता हूँ। अब कोचिंग करने में पूर्ण रूप से अच्छे खिलाड़ी हूँ, उनसे भी ज़्यादा सक्षम मानता हूँ। मेरे पास विश्वास इस बात, मतलब खेल के प्रति आपकी जो लगन रही है और सेक्रीफिकेशन रहे हैं, उनके बलबूते आप इस ओहदे तक पहुँच पाए हैं। एक बच्चे को जैसे प्रिपेयर करना है, बच्चे का क्या फेलियर रहता है, जैसे आपने काफ़ी स्टेज देखे हैं, काफ़ी गेम देखे हैं, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को सीख चुके हैं और किसी भी बच्चे को परिपक्वता की तरफ ले जाने के लिए आप सक्षम हैं। 1983 से मैंने मेहनत करवानी शुरू करी थी। उसमें 2 पीढ़ी की मेहनत करवा रहा हूँ मैंने उसके पिता की भी करवाई, उसके लड़के की भी मेहनत करवा रहा हूँ। तो ईश्वर की देन है, मेरा सौभाग्य है। अगर मेरे को इस प्रकार का माहौल मिला और मेरी एज 64 प्लस हो गई है, उसके बाद भी मैं महसूस नहीं करता कि मैं थकता हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को एनर्जी मिलती है। मेरे समाज में सुधार हो रहा है, मेरे बच्चे अच्छे बन रहे हैं। पहले तो समय के अनुसार गांव में करवाते थे और वहाँ कोई फीस वगैरह की बात नहीं थी। आज नाम के लिए फीस रख रखी है हमने, क्योंकि बहुत सारा खर्च भी होता है और आधुनिक हिसाब किताब को देखते हुए फ्री में लोग कुछ मानते नहीं। इसलिए हमने थोड़ा फीस का भी जुगाड़ करते हुए समाज सुधार के लिए हमारी जो भावना है वो अच्छे खिलाड़ी बना, समाज सुधार करना। और मैं यहाँ के 10 गाँव का प्रधान भी हूँ। हमारे 10 गांव यहाँ पर। वाह जी वाह। मतलब जैसे कि आपने बताया कि यहाँ की फीस भी कुछ ली जाती है बच्चों से, नाम मात्र की, तो मतलब रेजिडेंसी की यहाँ पे सुविधा है, तो उसके लिए यहाँ पर कितने बच्चे रहते हैं इस एकेडमी में? अब यहाँ पर लगभग हमारे पास जो परमानेंट रहते हैं वो 50 प्लस हैं। और जो परमानेंट यहाँ पे रहते हैं उनकी फीस कितनी होती है? उनकी 6,000 रुपये में महीना फीस है। और यहाँ पर दोनों टाइम का भोजन जो हम बहुत ही अच्छा खरीद कर लाते हैं वो देते हैं। उसके बाद बिजली पानी जनरेटर वगैरह, कुंडी सोटा, कूलर वगैरह सारी व्यवस्था हमारी। आप पर डे यो मानो 200 रुपये हैं। 200 रुपये में मेरे ख्याल से 2 टाइम अगर हम भोजन करेंगे, हम होटल में भी जाकर, मेरे को लगता नहीं यहाँ जैसा भोजन मिल पाए। उससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है वैसे। होता है ज़्यादा, सही बात है। नहीं कहते हम जेब से खर्च करते हैं, लेकिन फीस ऐसी नहीं है अब भाई हम दुकान चला रहे हैं, हम ऐसे चला रहे हैं। और फीस से जो हमारे जो कमरे हैं ये भी किराए के हैं, ये ज़मीन भी किराए की है, सारी चीज़ किराए की है। उसको ध्यान में रखते हुए समाज सुधार की अच्छे बनाने की लगन है, दुकान चलाने की नहीं है। वास्तविकता है ये नहीं है। ये एक अच्छे व्यक्तित्व की ये पहचान होती है कि उनका एक कमाई का जरिया नहीं होता, लेकिन हम समाज के एक हिस्सेदार हैं और अपनी जो सेवा होती है, अपनी जो काम होते हैं उनको दिल से निभाने के लिए जो अपना फर्ज अदा करता है। और ऐसे हीरे पनपते हैं जो शरीर से जुड़े हुए हैं, जो ताकत को संजो रहे हैं और शरीर से पसीना निकाल रहे हैं और लाखों बुराइयों से बच रहे हैं और अपने देश का नाम गौरविंद करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये छोटी सेवा नहीं है, बहुत ही गजब की सेवा। जैसे बताए भी कि समाज की सेवा में लगे हुए ये 10 गांव की पंचायत के प्रधान भी हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गांव की सभ्यता बनाए रखने के लिए भी, गांव को नियमावली में रखने के लिए भी और ऐसे ऐसे हीरे पनपने के लिए भी उनका एक अहम रोल है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ऐसे शख्स से मैं बातें कर रहा हूँ और ऐसा सौभाग्य मिला है मेरा। तो मैं उन्हीं के साथ कुछ ऐसे सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये समाज से जुड़े हुए हैं और गाँव के प्रधान भी हैं से। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आज के समय में जो गांव की, मैं देखता हूँ कि काफ़ी गांव में ऐसा दुर्भाग्य का समय लगता है कि बहुत नशे की तरफ जा रहे हैं और स्वस्थता या फिर गेम के प्रति या खेल के प्रति या समाज के गौरव के बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र बचे हुए हैं। तो आप उन गाँव को क्या सलाह दोगे या किस तरीके से वो उस स्तर से उभर कर अपने आप को सुधार सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, मेरे मन की बात मैं विचार कर रहा था। अगर आप ये प्रश्न नहीं पूछते तो मैं आपको वैसे भी बताता।
इस आज जो समय है, जो माहौल है, उसको देखते हुए परम आवश्यक बात, सबसे पहले हम बच्चों को बचाएं नशे से। ये कैंसर हो गया हमारा, इंजेक्शन लगाना, टैबलेट नशे की लेना या अनेक प्रकार के जो नशे हैं उनसे बचाना परम आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, हमने अपने परिवार, देश को, समाज को बताना ना, तो नशे से दूर रखना पड़ेगा बच्चों को। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अपने को जैसे जैसे संस्कार दें अपने पर कंट्रोल रखें। उसके बाद मेरी 2-3 सलाह है। जिस तरह एक बात होगी, दूसरी बात जो हम खर्च करते हैं, ये 17वीं है, ये 13वीं है, शादियां हैं अनेक प्रकार के, जो मैं मानता हूँ, मेरा अनुमान है, जो मेरा तजर्बा है पंचायतों में जाने के बाद भी और जो ग्राउंड का भी,